हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सनी का अड्डा। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए हिंदी साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। ये वीडियो एमसीक्यू के रूप में रहने वाला है और इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इसी चैनल पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इस वीडियो का पहला प्रश्न कहता है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो नीचे 4 विकल्प हैं: यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प का, जो कि है एक यात्रा वृत्तांत। इससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। यह रचना अज्ञे द्वारा लिखी गई है। लेखक की दृष्टि ऐसी है कि वह देश में नहीं काल में भी यात्रा करता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1960 रहा। चलिए वीडियो के आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, समय देवता किस कवि की कविता है? तो 4 विकल्प हैं: नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेश मेहता। तो इसके सही जो कवि हैं वे हैं नरेश मेहता जी। इससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं नीचे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के कवि नरेश मेहता जी। नरेश मेहता ने आधुनिक कविता को नई व्यंजना के साथ नया आयाम दिया था। इस वीडियो का अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो नहीं है वह बताना है। तो 4 विकल्प हैं: मलुकदास, सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास। तो इसका सही विकल्प है विकल्प का, जो कि है मलुकदास। इससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। अष्टछाप के कवि सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, एफ चतुर्भुज स्वामी जी हैं। अष्टछाप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी द्वारा संस्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। बताए गए सभी की पॉइंट्स महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो सभी को याद रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या था? यहाँ हमें संपादक का नाम बताना है। तो 4 विकल्प हैं: अंबिका प्रसाद गुप्त, जगदीश गुप्त, चंद्र शर्मा गुलेरी, काशी प्रसाद जायसवाल। तो इसका सही विकल्प है विकल्प का, जो कि है अंबिका प्रसाद गुप्त। इससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स हैं, आइए देखते। की पॉइंट्स में कहते हैं, अंबिका प्रसाद हिंदी नाट्य जगत और कथा साहित्य में विशेष स्थान रखने वाले जयशंकर प्रसाद के भांजे थे। 1909 में जयशंकर प्रसाद ने इंदु पत्रिका का प्रकाशन किया। हिंदी काव्य धारा में छायावाद का आरंभ इसी पत्रिका से हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। 4 रचनाएं दी गई हैं, बताना है कौन सी है वह। ईरावती, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, चिंतामणि। जैसा आप सभी जानते हैं, इसका सही विकल्प रहने वाला है चिंतामणि। इससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। चिंतामणि सन 1939 में प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी का निबंधात्मक समालोचना ग्रंथ है। इस पुस्तक के 4 भाग हैं। चलिए वीडियो के अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? 4 विकल्प हैं: फारसी, अंग्रेजी, चीनी, जापानी। तो इसका सही विकल्प रहने वाला विकल्प का, फारसी।
इससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स हैं, आइए देख लेते हैं। फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था उस दौर में। मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा फारसी थी, क्योंकि पहला मुगल सम्राट बाबर अफगानिस्तान से आया था। अंग्रेजों के आगमन से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में फारसी भाषा का प्रयोग दरबारी कामों तथा लेखन की भाषा के रूप में होता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा और महत्वपूर्ण लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अब तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सनी का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो 4 विकल्प हैं, आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प गा, जो कि है वीरगाथा काल। अगला प्रश्न कहता है, मित्रता किस विधा से संबंधित है? नाटक, कहानी, संस्मरण, निबंध। तो इसका सही विकल्प है निबंध। की पॉइंट्स कहते हैं, मित्रता जीवन में उपयोगी विधा की रचना है जिसमें उच्च कोटि का निबंध है। मित्रता रचना हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध सेवाकार और साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं, वीरगाथा काल का कवि नहीं है वह बताना है। चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनिक, मधुकर। तो इसका सही विकल्प है नामदेव। इससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। चंद्रबरदाई, जगनिक, मधुकर वीरगाथा काल के कवि हैं। नामदेव महाराष्ट्र के भक्ति धारा के कवि हैं। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आवाज़ दिया। इन्होंने मराठी के साथ हिंदी में भी रचनाएं लिखी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कहता है, रस मीमांसा किस प्रकार की कृति है? आलोचना, निबंध, इतिहास, संस्मरण। तो इसका सही विकल्प है विकल्प का, जो कि है आलोचना। इससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। की पॉइंट्स कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक कृति प्रथम प्रकाशन सन 1949 में हुआ था। रस मीमांसा की प्रस्तावना में ओम प्रकाश सिंह जी लिखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक रस मीमांसा हिंदी साहित्य की सैद्धांतिक समीक्षा की अकेली पुस्तक है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अब तक आपने अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप अपना सभी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।